हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी साइंस 2021 का पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे चैनल पर इससे पहले यूपी पीजीटी के 2021, 2016, 2013 और 2011 के पेपर अपलोडेड हैं। ठीक है, आज ये हमारा इसका तीसरा वीडियो है और इसमें हमने क्वेश्चन 62 to 91 लिया है। ओके, थ्री पार्टिकल ऑफ मासेस 2, 3 and 4 यूनिट आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स 0, 0, 0, 1, 10 and 0, 11 respectively. What is the moment of inertia of the system about z axis? देखो स्टूडेंट, अगर हम इस लाइन को z एक्सिस मान लें, ठीक है, तो जो पॉइंट इसका होगा, जैसे यहाँ पे देखो इसमें 0 है, इसमें भी 0, लेकिन इसमें 1 है। ये पॉइंट इसी एक्सिस पर पड़ेंगे। इनके लिए जो हमारा पार्टिकल होगा उसके लिए r0 लिया जाएगा, लेकिन x और y वाला, मान लो x वाला यहाँ है, तो जब वो मूव करेगा ऐसे, तो इस तरह उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो r बन जाएगी। ठीक है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया x² और y² से हम लोगों की निकलेगी। तो पहले पार्टिकल जहाँ 2 है वहाँ तो ये सब 0 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा पार्टिकल जहाँ 3 है वहाँ 1, 1 है एक्स वाई के लिए। तीसरा पार्टिकल है जो 4 यूनिट का है, उसके लिए 0, 1, 1 है। तो 0, 1 हमें एक्स वाई वाला ही लेना होता है जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में। जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेते हैं उसका नहीं लेते हैं। ठीक है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा हमारा, पहला तो हो गया m1, इसके लिए सब 0 है तो 0 का स्क्वायर। दूसरा हो गया m2, ठीक, इसके लिए r है दोनों 1² प्लस 1²। और तीसरा है m3, ठीक, और इसके लिए है कि 0² प्लस 1² यानी 1²। m1 की वैल्यू रख दिया हमने 2, तो 2 × 0 हो गया। m2 की वैल्यू हमने रख दी 3 और इंटू हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी 2, प्लस m3 हो गया 4, 1 का स्क्वायर हो गया 1। ये हो गया 2 का 0 मल्टीप्लाई 0 हुआ, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 6 + 4 यानी 10 हो गया। ठीक है, यानी हमारा जो ऑप्शन हुआ 4 करेक्ट हुआ, 10। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्राम एटम्स प्रेजेंट इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। तो देखो स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ ग्राम एटम्स, वैल्यू ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू, जो हमारा ग्राम में दिया है 2.3 ग्राम, और सोडियम का जो 1 मोल का होता है 23 ग्राम, तो 23 से इसको डिवाइड कर दो, 0.1 आ गया। ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, 0.1। ओके, when a nuclei emit a beta ray, what does to change? देखो स्टूडेंट, इसमें से मान लो हमारा कोई न्यूक्लियाई है ZA, इसमें से एक बीटा निकला, 1 बीटा निकला। बीटा निकलता है तो Z में 1 यूनिट की इंक्रीजिंग हो जाती है, Z+1 हो जाता है, जबकि A में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई चेंजिंग नहीं होती है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो जाता है। ठीक है,
तो दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये मरकरी थर्मोमीटर है जी, इक्वली स्पेस्ड मार्किंग फ्रॉम 0 to 100 इन मेल्टिंग आइस द मरकरी इज एट। तो यहाँ हमारा जो है 0 से 100 तक तो इस पर है, ठीक, लेकिन यहाँ पे बना है 10, ठीक है, 10 डिवीज़न जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है, 0 है, और 80 डिवीज़न इसका बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि हमारे सेंटीग्रेड वाले पर ये 0 के बराबर है, ये 0 है, ठीक, और यहाँ हमारा इसके 80 के बराबर 100 है, 100 डिग्री। ठीक, अब ये कह रहा कि इस पर कोई टेम्परेचर मार्क किया हुआ है, वो है 45 इधर वाले पर। कितना है यहाँ? 45, यहाँ पर है C। तो फार्मूला हमारा जो होगा स्टूडेंट C/100, C/100 इज इक्वल टू 45 माइनस 10, 45 माइनस 10 अपॉन 80 माइनस 10, जितने डिवीज़न होते हैं उतना लिखते हैं 70। ठीक है, ऊपर हो गया 35 और नीचे हो गया 70, ये हो गया 100, यानी हमारा आ गया C/100 इज इक्वल टू 35/70। ठीक, 35 1 जा, 35 2 जा, C की वैल्यू आ गई 50 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिप्रेजेंट, देखो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E होता है, E इज इक्वल टू W/Q होता है। अगर W एनर्जी है, वर्क है, एनर्जी है, तो वर्क पर यूनिट यानी एनर्जी पर यूनिट हुआ, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स CO2+/CO and Fe2/Fe are minus 0.28 volt and minus 0.44 volt respectively. The EMF of the cell is equal to, यहाँ से होगा V2 minus V1, that is minus 44.44, माइनस माइनस प्लस 0.28 इज इक्वल टू माइनस का 0.16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 16 वोल्ट, ये पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉनकेव मिरर इज नॉट यूज, सेविंग जो होता है ये भी कॉनकेव है, रिफ्लेक्टर ये भी कॉनकेव है, एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ ईयर ये भी है, 4 ऑप्शन है। कार वाले में जो है कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। ठीक है, ए गैल्वेनोमीटर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम हैज रेंज 2 एम्पियर इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू ए एमीटर ऑफ रेंज 10 एम्पियर, हाउ मच शंट रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, ये हमारा दिया हुआ G है, होता है ये रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये करंट इन गैल्वेनोमीटर होता है IG, इसको लेते हैं हम लोग, और ये टोटल करंट जो बाहर से आती है I हो जाती है। ठीक है, शंट का इसमें फार्मूला होता है S इज इक्वल टू IG इंटू G, ये IG है करंट हमारी, इंटू G अपॉन I माइनस IG। वैल्यू सबकी रख दो स्टूडेंट, ये है 2, ये दिया है 5, नीचे दिया है 10 माइनस 2, यानी 10/8 आ गया। 10/8 को डिवाइड करोगे स्टूडेंट तो आ जाएगा 1.25। ठीक,
1.25 यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ओके। द रेडियो आइसोटोप 83212 BIDK with alpha beta emission simultaneously to give the radioactive products X and Y further to give an identical product Z. The common product Z is an isotope of। अब Z इसमें कौन है? देखो ऊपर से अगर देखो स्टूडेंट तो यहाँ से -2 हो गया नीचे वाले में 83 में, और इधर से 1 प्लस हो गया, तो यानी -1 इसे 83 -1 82 आना चाहिए। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है। Which element was discovered through the Fraunhofer lines in the solar radiation? तो देखो स्टूडेंट हीलियम की खोज हुई थी और ये सूर्य पर पाई जाती है। ठीक है। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल वाज गिवन बाय मोजले। ठीक है। ए रिंग ऑफ मास m and radius r which is free to rotate about its axis is at rest at t is equal to 0. A constant force F is applied to it। ठीक है। टेंजेंशियली व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग आफ्टर t सेकेंड्स। अब देखो स्टूडेंट जो हमारा एंगुलर मोमेंटम J का फार्मूला होता है वो mv और r रेडियस होता है। ठीक है। यहाँ थोड़ा हम इसको चेंज करें, ध्यान से देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं mv/t। t मीन्स हुआ टाइम। ठीक। और r इधर है इंटू t आ जाएगा। इसको अगर हम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पढ़ें तो ये फोर्स हो जाएगा, तो ये F हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट FW का फार्मूला होगा, FW मीन्स वाटर में फोकल लेंथ इज इक्वल टू μAg -1 अपान μAμg अपान AμW -1 इंटू F एयर। ठीक है। वैल्यू रख दिया हमने। देखो स्टूडेंट तो FW हमारा आ गया, F यानी वाटर में फोकल लेंथ, ये दिया है 3/2 -1, और इन दोनों का Aμg अपान AμW ये 9/8 आता है, खुद निकाल के देखिए। ठीक है। दोनों को डिवाइड करके अब -1 इंटू 10 आ गया इज इक्वल टू ऊपर का आ गया 1/2 और नीचे का एलसीएम कर दिया तो आ गया 8 और इंटू F का है 10। 2 से कैंसिल हो गया 4 यानी आ गया 40, यानी 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ये आ गया 40 मल्टीप्लाई करने पर। ठीक। यानी 4 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। व्हाट इज द काज ऑफ न्यूक्लियर फिजन। देखो स्टूडेंट आप कूलम्स लॉ ही न्यूक्लियर के अंदर भी अप्लाई है, तो कूलम्स लॉ ही उसका काज भी है। ठीक है। हाफ लाइफ का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का फार्मूला होता है 0.6931 अपान लेमडा। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है। ए प्रिज्म मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 4/3, तो इसका फार्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू म्यू -1a।
म्यू की वैल्यू दिया है 4/3 -1 इंटू ए दिया है रिफ्रैक्टिंग एंगल 15 डिग्री। 3 1 जा 3 कर दो, 1/3 इंटू 15 डिग्री। ठीक, डिवाइड करके निकाल लो 5 डिग्री। ओके, आंसर हमारा हो गया 5 डिग्री। ठीक है, कौन सा आंसर हुआ हमारा? 5 डिग्री। ओके स्टूडेंट, ए वायर ऑफ लेंथ एल हैज मास, यस यहाँ छूट गया है, ये अपने से यस पढ़ लीजिएगा यहाँ। ठीक, मास म्यू पर यूनिट लेंथ। तो देखो स्टूडेंट, पर यूनिट लेंथ के लिए मास म्यू है, तो एल लेंथ के लिए टोटल मास हो जाएगा म्यू एल। ठीक, और जब हाफ लेंगे, सेंटर से लेंगे, तो म्यू एल बाई 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इट इज़ यूज टू पुल अप ए बॉडी ऑफ मास एम, एम के साथ इसको अटैच कर दिया गया, तो टोटल मास हमारा आएगा एम प्लस म्यू एल अपॉन 2। तो ये 3 और 4 में आ रहा है, यानी 1 2 में तो कोई आंसर है नहीं हमारा। ठीक है, अब ये कह रहा अपवर्ड जा रहा, तो अपवर्ड जाने का एक्सेलरेशन जी प्लस ए होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो जी प्लस ए एक्सेलरेशन 3 में है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, इट्स लीनियर स्पीड इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 3t, वेयर t is in second, v in meter per second. If radial acceleration at t is equal to 5 second will be, तो इसमें रेडियल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो रेडियल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, यानी ए की वैल्यू यहाँ आ गई, वी की वैल्यू रखो स्टूडेंट। वी दिया देखो 3t और टी दिया 5, तो 3 इंटू 5 हो गया। ठीक, इसका स्क्वायर हो गया। आर हमारा दिया 30 सेंटीमीटर, यानी 0.3 मीटर हो गया हमारा, 0.3 मीटर। ठीक है, ऊपर का हो गया 15 का स्क्वायर 225, नीचे का हो गया 0.3, और इससे डिवाइड कर लो स्टूडेंट, 750 आ जाएगा। यानी हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है, 750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन एनोड इन द लेक्लांचे सेल, तो इसमें कार्बन की राड होती है जो एनोड होती है, और जिंक की राड कैथोड होती है। ठीक है, ये सिलेंडर क्रॉस सेक्शन एरिया 1 and height 4 centimeter is heated from 0 to 100 degree if the coefficient of linear expansion alpha is equal to 4 into 10 to the power minus 4 per degree centigrade. What will be the increase in the volume of the cylinder? डेल्टा V यानी इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम का फार्मूला होता है V गामा डेल्टा टी। ठीक, V हमारा कितना सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर एच हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। गामा होता है 3 अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी हो गया। वैल्यू रख दो स्टूडेंट, पाई हमारा ऐसे ही रह जाएगा। आर हमारा 1 का स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर है तो 1 ही होगा। एच हमारा 4 है तो 4 ही होगा। ये 3 हुआ। अल्फ़ा हमारा दिया है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। डेल्टा टी 100 टू 0 है, यानी 100 हो गया इंटू 100। अब देखो स्टूडेंट, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। इनको सबको सॉल्व करने पर ये 4 ऑप्शन आएगा, 0.48 पाई। ठीक है, वो सॉल्व करिए और ख़ुद लगाइए।
ठीक है। तो ये आ गया हमारा 0.485 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ए पार्टिकल इज एग्जैक्टिंग SHM, ठीक है, गवर्नड बाय इक्वेशन F इक्वल टू -kx होता है। इसको आप ऐसे लिखेंगे, वेक्टर F इक्वल टू माइनस का k वेक्टर r होता है, ठीक है। F इक्वल टू -kx होता है। अब कह रहा विच क्वांटिटी इज ऑलवेज निगेटिव। तो देखो स्टूडेंट, जो एक्सेलरेशन का फोर्स भी निगेटिव होता है वो तो यहाँ दे रखा है, और d² r/dt², या एक्सेलरेशन हुआ, इसका फार्मूला होता है d² r वेक्टर, ठीक, /dt², इसका फार्मूला होता है -ω² वेक्टर r, ठीक। ये तो निगेटिव है ही है। तो पहले में देखो दोनों आ गए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव का जो दूसरा है उससे कोई मतलब नहीं है दूसरे से, ठीक है। हमारा ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, क्योंकि यही एक हमारा ये एक्सेलरेशन है और ये निगेटिव है इसमें, और पहले में एक्सेलरेशन है लेकिन F भी है, तो दो निगेटिव हो गए, निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकमांडेटेड इन द ऑर्बिटल इज। देखो स्टूडेंट, यस में हमारा एक ऑर्बिटल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, तो इसमें 2 2 सब में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ऑर्बिटल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहला सही है, ठीक है। एमंग द हैलाइड ऑफ सिल्वर द वन विथ लोएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखो स्टूडेंट, AgI जो है वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी इनमें से सबसे कम है, ठीक है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन CH3Br + 2Na + BrCH3 ड्राई, ठीक है, C2H6 2NaBr। देखो स्टूडेंट, ये जो रिएक्शन लिखी है ये वुड्स रिएक्शन है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। वुड्स रिएक्शन है ये, ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। याद करिए इसको, ठीक है। विच वन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल रिजेंट जो है वो AlCl3 है। ओके स्टूडेंट, कार्बन एटम इन ग्रेफाइट हैव देयर इलेक्ट्रॉन नाइदर इन प्योर S नाइदर इन प्योर P ऑर्बिटल बट कंटेन दीज इन द ऑर्बिटल दैट हैव। देखो स्टूडेंट, जो कार्बन का ये आप याद रखिए, ठीक है, ग्रेफाइट में कि 1/3 जो होता है इसका S कैरेक्टर होता है, और 60, ठीक है, 2/3 जो होता है P कैरेक्टर होता है। तो P कैरेक्टर 60 से 6 नहीं होगा, ये P कैरेक्टर हमारा होगा 66.7 होगा, ठीक। अब 1/3 का ये होगा हमारा 33.3%। ये कैरेक्टर की इस हिसाब से सेकेंड ऑप्शन नियर अबाउट सही है, ठीक है। तो सेकेंड आप इसको लगाएंगे, ठीक है, नियर अबाउट करेक्ट है, क्योंकि 1 कैरेक्टर जो है 1/3 होता है S और 2/3 होता है P। आप इसको याद रखिए, ठीक है। ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। ये तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन है, 4 ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय
सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसी की डेफिनीशन में शामिल है ये, यानी सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इज एन एटम थ्रो रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, द रेडियस ऑफ इट्स पाथ इज नॉट कांस्टेंट बट वेरीज बिटवीन ए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। दिस सजेशन वाज गिवन बाय सोमरफील्ड, और सोमरफील्ड का नाम इसमें देखिए आर्नोल्ड जोहान्स विल्हेल्म है। 4 ऑप्शन करेक्ट है, ये सोमरफील्ड का ही नाम है। ठीक है, सोमरफील्ड याद रखिए, ये सोमरफील्ड का नाम है, इसको आप याद रखें, ये ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है। विच है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन ही रखता है, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, इसमें हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम आपके लिए और वीडियो अपलोड करें। इससे आपको क्वेश्चन से मदद मिलेगी, आप एक तरह सीख जाएंगे जल्दी इसको सॉल्व करना। ठीक है। ओके स्टूडेंट, गुड डे।